2025 में देखो, अगर आप एक नॉर्मल टीवी लेने जाएंगे तो आपको मार्केट में मिलेगा ही नहीं। मार्केट में जितने भी टीवीज है ना, सबके सब स्मार्ट टीवीज हो गए, और स्मार्ट टीवीज में भी मेजॉरिटी एंड्रॉइड के टीवीज है। कि ज्यादातर कंपनीज के एंड्रॉइड के टीवीज पूरे इंडिया में जितने बिकते हैं ना, सिर्फ 3 कंपनी से बनाती है, रेडियंट, डिक्सन और भगवती। यह सच बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि जितने भी टीवीज है नहीं, तीनों की फैक्ट्रीज में बन रहा है, बस पीछे लोगो यहाँ पे बदल रहा है और एग्जैक्टली में मार्केट में जो माल मिल रहा है वो एग्जैक्ट सेम है। यानी कि सिर्फ एक जेनेरिक टीवी मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। ये मार्केट की बिल्कुल सच्चाई है, जिसके पीछे बस लोगो बदल बदल के दिया जा रहा है। बेसिकली इन कंपनीज ने लोगो लाए, बेसिकली इन कंपनी से एंड्रॉइड टीवी, गूगल टीवी का लाइसेंस ले रखा है जो गूगल से इन्हें मिला हुआ है, और ये कंपनीज मैन्युफैक्चर कर सकती हैं और किसी को भी अपनी टीवीज बेच सकती है। इवन आपको खुद को एक स्मार्ट टीवी का ब्रांड खड़ा करना है ना, तो स्मार्ट वॉच ब्रांड से भी ज्यादा आसान है खड़ा करना आज के समय में इंडिया में। समझते हो इस बात को? स्मार्ट टीवीज का जो खेल चल रहा है, इसके बारे में एक और बात बताता हूँ। जो जेनेरिक टीवीज है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे के सारे टीवीज बेकार होते हैं, हालांकि कुछ कंपनीज जो टीवी सस्ती क्वालिटी के बनाते हो बेकार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीवीज होते हैं जिनके अंदर वाकई में क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है। तो हालांकि अगर कोई भी टीवी ले रहे हैं, बस ये देख के ले कि उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट वो यहाँ पे सही है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि वो जेनेरिक है कि किसी कंपनी का ब्रांडेड है, क्योंकि इन द एंड एक ही जगह बन रहा है। लेकिन इसके बाद की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कि आजकल जितने भी स्मार्ट टीवीज हैं ना, उनमें कुछ ऐसी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। सबसे पहली चीज, हार्डवेयर बहुत ज्यादा लो है। ये चिपसेट बहुत ही स्लो यूज करते हैं। हालांकि मेजॉरिटी कंपनी जो चिपसेट यूज करती है वो मीडियाटेक का होता है, स्पेशली सोनी टीवीज के, और उसके भी कुछ अच्छे चिपसेट्स होते हैं। लेकिन मार्केट में ज्यादातर कंपनी सस्ते वाली मीडियाटेक या फिर कोई दूसरे चिप्स को यूज करती है, जिससे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिलती, लैग होते हैं। और इवन कुछ टीवीज ऐसे देखे जिनके अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ का रिसेप्शन भी अच्छा नहीं होता। और ये बड़ी बड़ी कंपनीज के टीवीज भी मैंने देखे हैं, जिसको एक बार ध्यान में रखना जरूरी है कि टीवी लेते समय वाईफाई का रिसेप्शन परफॉर्मेंस यहाँ पे सही रहे। इसके साथ अगली प्रॉब्लम मैंने देखी कि एंड्रॉइड टीवी में अपडेट तो भूल ही जाओ। एग्जैक्टली में एंड्रॉइड टीवीज में अपडेट आते नहीं है, रेयरली आपको कभी ना कोई अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, वो भी तब जो ओडीएम वाली कंपनी है, जब उसको गूगल बोलते कि तुमने अपने टीवीज में अपडेट नहीं दिए, तब जाके वो देते हैं। हालांकि एक छोटी सी प्रॉब्लम मैंने देखी कि लोग कहते हैं कि अपडेट की इतनी ज्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट इधर नहीं है, लेकिन मैं आपको इतनी बात बता सकता हूँ कि अपडेट होने से कम आपके बग्स और प्रॉब्लम्स जो रहती है वो फिक्स हो जाती है, और जो इश्यूज आ रहे थे वो यहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज है इधर। यानी कि अगर आपकी टीवी में कोई ऐप अगर ढंग से नहीं चल रहा, अगर अपडेट आने के उसकी परफॉर्मेंस बेटर हुई तो बेटर है, लेकिन इस टाइप की चीजें कम देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही एंड्रॉइड टीवी के जो वर्जन्स रहते हैं ना, वो आज के समय अपडेट में तो बहुत ही कम मिलते हैं। अब इसका नुकसान मैं बता देता हूँ क्या, क्योंकि एक टीवी मोबाइल फोन जैसा नहीं कि आपने 2 साल 3 साल 4 साल यहाँ पे चला दिया। एक टीवी को आपको लंबे समय तक चलाना है, और जब आप 5 साल 10 साल चलाओगे, और अभी ऐप का सपोर्ट है, जैसे नेटफ्लिक्स की ऐप अभी अच्छी चल रही है, मान लो नेटफ्लिक्स कोई अपडेट ले आए जिससे पुराने वर्जन्स में जो अपडेट होता है वो काम ना करे, जिस कारण से आप उन नए फीचर नई चीजों का मजा ना ले पाओ, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो इन टीवीज को यहाँ पर देखने की जरूरत है। हालांकि ये प्रॉब्लम को सैमसंग जैसी कंपनी सॉल्व कर रही है, क्योंकि सैमसंग एंड्रॉइड पे काम नहीं करती। सैमसंग का टाइजन ओएस आता है, सैमसंग अपने टाइजन पावर जो नए टीवीज निकाल रही है एआई के, उसके अंदर 7 इयर्स के अपडेट प्रॉमिस कर रही है, जो सैमसंग जैसी कंपनी कर भी सकती है। इवन एलजी का भी सिमिलर केस है, एलजी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहा है क्योंकि वो वेब ओएस के ऊपर चलते हैं। लेकिन ज्यादातर जो कंपनीज इनके अलावा वो एंड्रॉइड टीवी पर है। अगली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जितने भी बजट एंड्रॉइड टीवीज होते हैं उनके अंदर पैनल की क्वालिटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट, इतनी ज्यादा शार्प नहीं लगती। मतलब एक जमाना ये था कि जब आपको 60-70 हजार में क्यूलेड टीवी मिलता था, आज 25-30 हजार में भी क्यूलेड टेलीविजन मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो क्यूलेड की वो आप टेक्नोलॉजी में ना वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इमेजेस का जो आपको प्रीमियम में मिलता है। देखा जाए तो नॉर्मल कंटेंट में तो चलो आपको वैसा भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा जिसके अंदर 4K कंटेंट है, ब्राइटनेस ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है HDR कंटेंट में। देखो HDR कंटेंट में प्रॉब्लम ये आती है कि HDR की जो लाइसेंसिंग ले रहे हैं ना, इसे प्रोसेसिंग ले रहे हैं, जैसे डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, आपने सुना होगा, ये टीवीज के अंदर इनका लाइसेंस लिया जाता है। और ये जो लाइसेंसिंग ली जा रही है ना, ये सब डिकोडर होता है, ये यानी कि ये डॉल्बी विजन, डॉल्बी ऑडियो के सिग्नल को डिकोड करेगा। इसके बाद पैनल और उसके स्पीकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का आउटपुट जनरेट करेंगे, वहां पे कॉस्ट कटिंग ज्यादा है, जिस कारण से वो ब्राइटनेस लेवल नहीं आ पाते, और जो HDR कंटेंट जो एक्चुअली में आपको देखने को मिलना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता। क्योंकि लिटरली जब आप एक HDR कंटेंट किसी हाई क्वालिटी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको डिफरेंस यहाँ पे सच में पता चल जाएगा। इसके साथ अगली प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ OTT एप्स के साथ। सबसे ज्यादा बहुत सारी OTT एप्स और हर एक का सब्सक्रिप्शन ले नहीं सकते, और OTT एप्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आने वाले समय में ज्यादातर यहाँ पे गायब हो जाएंगे, सिर्फ लिमिटेड ही OTT एप्स देखने को मिलेंगी। तो खैर उस जमाने तक आते आते भी काफी टाइम
में, लेकिन हाँ आज के समय में लिमिटेड एप्स का सब्सक्रिप्शन रखो जिनको आप देखते हो, फालतू एप्स का लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ऊपर से बात है कि ओटीटी एप्स हर टीवी में अलग काम करती है और ढंग से किसी टीवी में चलती भी नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं मैं, सोनी लिव की ऐप है, एंड्रॉइड टीवी में अच्छा चलती है लेकिन एप्पल टीवी में इतना अच्छा नहीं काम करती। सेम कहानी मैंने बाकी एप्स के साथ भी देखी है। यानी देखने का मतलब है कि कोई ऐप अमेज़न की फायर टीवी स्टिक में अच्छी चलेगी, कोई ऐप एप्पल की एप्पल टीवी में अच्छी चलेगी, लेकिन सच बात बताऊं हर ऐप का कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता ही नहीं है। सबसे ऑप्टिमाइज्ड ऐप जो मैंने देखी ना अक्सर वो YouTube ही है, जैसे गूगल यहाँ पे बना रहा है। उसके अलावा बाकी जितनी भी ओटीटी एप्स है वो तो बस ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम के लिए उन्होंने यहाँ पे बना के रख दी है। इसके साथ एक चीज देखिए कि चलो जो पॉजिटिव साइड मैंने देखा वो देखा कि रिपेयरेबिलिटी इंप्रूव हो गई है पिछले कुछ समय में टीवीज की। स्मार्ट टीवीज को आफ्टर मार्केट उसके पार्ट्स इजिली मिलने लगे, जहाँ पे पैनल्स उसका बोर्ड इजिली मिल जाता है, जिस कारण से उसको रिपेयर कर पाना थोड़ा सा आसान हो गया। हालांकि एक बात बता देना चाहूंगा, नॉर्मल टीवीज के अंदर कोई बैटरी वगैरह होती नहीं है तो वहां पे ऐसे डिग्रेडेशन नहीं होता है। उनमें प्रॉब्लम आती है पीछे का जो मदरबोर्ड होता है उनका वो फेल हो जाता है, इसलिए वो बोर्ड वगैरह भी चेंज हो जाता है इधर। लेकिन यहाँ पे कंपनियां जितनी भी टीवीज बना रही है उनको उनके सॉफ्टवेयर को भी इस तरीके का रफ एंड टफ ड्यूरेबल बनाना पड़ेगा कि लोग अगर 5 साल 10 साल 15 साल अगर अपने टीवी को चला रहे हैं तो उसके बाद भी वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करता रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, वो है कि यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी पैनल से हाई क्वालिटी टीवी के ऊपर ही जाना है। और मैं कहूंगा कि किसी अच्छे ब्रांड की टीवी पर जाए और उसका एक बार रिव्यू और सारी चीजें चेक कर ले एक बार लेने से पहले, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि एक ब्रांड के मल्टीपल टीवीज आते हो, किसी टीवी में प्रॉब्लम आती है, किसी टीवी वॉन्ग के बहुत अच्छे चलने लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस टीवी के अंदर सारी चीजें फंक्शनलिटी अगर बराबर काम करे तो वो एक अच्छी चीज है। और आज भी मैं एक सच बात बताना चाहूंगा कि आज भी मैं जो ट्रेडिशनल जो पुराने टेलीविजन हो गए ना उन्हें मिस करता हूँ, क्योंकि पुराने टीवीज में ऐसे कोई झंझट नहीं थे। आपका बस टीवी लो, एक सेट टॉप बॉक्स लगो, आपको जो मर्जी कंटेंट देखना है वो देख सकते हो। अगर आपको स्मार्ट फीचर चाहिए तो आप फायर टीवी स्टिक, क्रोमकास्ट, इस सब की चीजें यूज कर सकते थे। लेकिन इन सबकी फंक्शनलिटी टीवी में बिल्ड करके उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिग्रेड कर दी गई है। और इन्हीं कारण मेरे को लगता है कि सैमसंग और एलजी ने यहाँ पे एंड्रॉइड का सहारा नहीं लिया। एलजी यहाँ पे वेब ओएस पे काम कर रही है, सैमसंग टाइसन पे, और उसका उनके पास फुल कंट्रोल है। हालांकि वहां पर भी मैंने देखा है कि चीजें उतनी स्मूथ नहीं है। देखो वेब ओएस और टाइसन जो है ये उनके खुद के ओएस है और यहाँ पे लिमिटेड एप्स का सपोर्ट है। सारी एप्स का सपोर्ट वहां पे आपको देखने को मिलता नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कि आप थर्ड पार्टी ऐप डाल दो, हो सकता है आपकी फेवरेट ओटीटी ऐप वहां पर होनी, तो वो भी एक प्रॉब्लम है जो उन टीवीज के साथ देखिए। और देखा जाए तो टीवी वाली इंडस्ट्री में भी थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन आने की जरूरत है, जहाँ पे कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस लोगों को मिले, एक अच्छा ऑडियो वीडियो का एक्सपीरियंस मिले। इवन मैंने ये भी देखा है कि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी यहाँ पे ऑडियो वीडियो के कोडेक्स पे बहुत इन्वेस्ट कर रही है और उनकी नई R&D नई टेक्नोलॉजी बना रही है कि कैसे लिमिटेड डेटा का यूज करके ये लोग हाई क्वालिटी ऑडियो, हाई क्वालिटी वीडियो ट्रांसमिट कर सके। लेकिन उनको भी दिक्कत आती है कि जो टीवी सेट्स बन रहे हैं उनका हार्डवेयर उस हिसाब से कैपेबल नहीं, क्योंकि ज्यादातर टीवीज में इंफीरियर क्वालिटी का हार्डवेयर डाल दिया जाता है, तो वो भी एक चीज है जो उनको रिस्ट्रिक्ट करती है इस टाइप की नई टेक्नोलॉजी को डिलीवर करने में। तो देखते हैं आने वाले समय में जो एंड्रॉइड टीवीज के साथ जो प्रॉब्लम 2025 में ये सब जुड़ी हुई है ये सॉल्व होती है कि नहीं। ओडीएम वाले टीवीज मेकर्स हैं ये अपने पोर्टफोलियो में कुछ अच्छे क्वालिटी के हाई एंड टीवीज को अगर इंट्रोड्यूस करें जिसमें ओलेड हो, अच्छा प्रोसेसर हो, सारी चीजें बढ़िया हो और ये अफोर्डेबल रेट में अगर मिले ना तो एक काफी अच्छी चीज होगी। और हाँ, उनको फिर मैं लेने को रिकमेंड भी कर सकता हूँ, क्योंकि फिर आपको लो प्राइस के अंदर अगर अच्छी चीज मिले तो उसमें गलती क्या। और इन द एंड इससे फर्क पड़ता नहीं कि टीवी कौन बना रहा है, कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, इवन ब्रांडिंग का भी फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बात बता रहा हूँ, फर्क पड़ता है क्वालिटी का। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट की सही है तो ही जाके आप उसे यहाँ पे ले। बाकी क्या आप लोग आज के समय में एक एंड्रॉइड टीवी को यूज करते हो, सिर्फ नॉर्मल टीवी को यूज करते हो, नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।